नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। भारतीय किसान यूनियन भानु के आह्वान पर आज बड़ी संख्या में किसान पहुंचे राजधानी लखनऊ शक्ति भवन। जी हां, सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसान शक्ति भवन। 15 घंटे बिजली की आपूर्ति हो, ये मांगों को लेकर किसान कर रहे अनिश्चितकालीन धरना व प्रदर्शन और आंदोलन। किसान संगठन भानु समाज की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने आज राजधानी लखनऊ में शक्ति भवन को घेर दिया है। चारों तरफ से शक्ति भवन को घेर रखा है, भारी पुलिस बल भी लगा है। इसी ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ ऋषि मिश्रा जी हैं, जो एकदम से आप लोग पहुंचे, सैकड़ों हजारों तादाद में आपकी संख्या, उसका ट्रैक्टर ट्राली डाले से आप लोग पूरा शक्ति भवन घेर दिया। क्या हो गया सर? ये सरकार की नाकामी है, सरकार की जुमलेबाजी है, जो आज हम लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए विवश होना पड़ा। 2 माह पहले हम सभी ने प्रदेश की समस्या के लिए माननीय अध्यक्ष जी से, एमडी महोदय से बैठ के वार्ता की थी, पर अभी तक किसी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। 15 घंटे नलकूप बिजली किसानों को दी जाए, ये हमारा मेन बिंदु है, बड़ी समस्या है। इसी के लिए आज हम सब बैठे हैं। अधिकारी आ रहे हैं, हमें लिखित में आश्वासन दें, हमारे कार्यों को सुने, तभी हमारा ये धरना समाप्त होगा। जैसा हमने पढ़ा भी होर्डिंग पोस्टरों पे लिखा हुआ अनिश्चितकालीन धरना, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कैसी तरह के धरने बने रहेंगे? धरना अनवरत चलता रहेगा और धरना एक दिन ये है बड़े आंदोलन का रूप ले लेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन व सरकार की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए कार्य कर रहे हैं, और जैसे आपने बात की नलकूप की, तो उसके लिए भी हमारी सरकार जो लगातार सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। किसानों के लिए कार्य कर रहे होते तो यहाँ कोई बड़े बिल्डर या जो है उद्योगपति नहीं बैठे हैं, किसान बैठे हैं। कोई कार्य नहीं हो रहा है, धरातल पे सब शून्य है, इसीलिए आज किसान यहाँ बैठे हैं। तो क्या लग रहा है, जो एमडी महोदय हैं, कहीं ना कहीं सरकार छवि धूमिल कर रहे हैं, इस तरीके से नाकामी तरीके से एमडी महोदय के साथ साथ जितने भी विभाग हैं, जितने भी अधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को धूमिल कर रहे हैं। और 2027 में यही अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी से उतारने का कार्य करेंगे। सर, आपके बीच अभी अधिकारी भी आए थे, आपकी उनसे वार्ता भी हुई, क्या वो वार्ता कुछ? अभी कोई भी संतोषजनक वार्ता हमारी नहीं है। अभी फिर से बोले हैं 15 मिनट में आएंगे, अगर वो कुछ संतोषजनक हमें जवाब लिखा पढ़ी में देते हैं तो ही हम मानेंगे। मौसम भी गंभीर हो चुका है, क्या लग रहा है? किसान तो खेतों में भीगता है, किसान के लिए मौसम का कोई मतलब नहीं है, बैठे रहेंगे बारिश चाहे जितनी भी हो। आपके प्रदर्शन देखते भारी पुलिस बल भी लगा दिया गया? खूब लगा दिया जाए, किसान हमारे इस पुलिस से ज्यादा है, किसान बहुत है हमारे पास, किसानों की कमी नहीं है, और सब लाठी डंडे से मजबूत हैं। तो बाराबंकी वाली घटना नहीं होने देंगे, बराबर लाठी चलेगी, बराबर लठ चलेगा, लठ से लठ बचेगा, एकदम बजेगा, और सभी किसान लठ से मजबूत हैं। और भी किसान नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, क्या लग रहा है, जिस तरीके से आपकी मांगे हैं, जैसे अभी हमने आपके नेता से बात भी करी, उनका हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम इस तरह के धरने बैठे रहेंगे, तो सर क्या लग रहा है, सरकार के जो अधिकारी हैं ये जान के खिलवाड़ कर रहे हैं क्या? कहीं ना कहीं प्रशासन की कुछ तो लापरवाही है, क्योंकि किसानों ने धरना प्रदर्शन की नोटिस लगभग 20 दिन पहले दी थी, और आज यहाँ एलआई को और बिजली विभाग के यहाँ शक्ति भवन जो संबंधित अधिकारी लोग बैठे हैं, सभी को इसकी जानकारी थी। लेकिन कई बार दो राउंड वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी नतीजा कोई नहीं निकला है। और फिर से अभी संबंधित यहाँ के जो शायद डीसीपी साहब अभी आए थे, और उनके साथ में कुछ बिजली विभाग के अधिकारी थे, उन्होंने 10 मिनट का समय मांगा है, और लिखित में जो है तीनों मुद्दों की बात लिखित में देने को कहा है। क्या लग रहा है, हर बार आपसे वार्ता करते हैं, आश्वासन देते हैं, लिखित में भी देते हैं, लेकिन जैसे आप लोग चले जाते हैं ये लोग भूल जाते हैं? नहीं, अब की बार हम लोग आश्वासन पे नहीं जाने वाले हैं, जब तक हम लोगों को लिखित में नहीं मिलता है। हम मौखिक बात पे और वार्ते पे ऐसे हम जाने वाले नहीं हैं। आज हो समस्या का समाधान या कल हो, लेकिन हम लेके लिखित में ही जाएंगे। मान लिया डेरा डाल लिया, टेंट वेंट सब लग गया, खाना वाना हम अपनी पूरी तैयारी से आए हैं। सुबह से पीछे खाना चल रहा है, बराबर खाना बन रहा है, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम किसान हैं, हम तो भूखे रह ही नहीं सकते, हम तो खाएंगे और खिलाएंगे। इस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार बात करते हैं कि किसानों के लिए हम काम कर रहे हैं, किसानों के दुख दर्द में हम कंधे से कंधा मिला खड़े हैं। ये अधिकारी उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं क्या? जाहिर सी बात है कि इन अधिकारियों की ढुलमुल रवैये की वजह से सरकारों की छवियां खराब होती हैं।
अगर सरकार कह दे उस बात को और उस बात को लेकर के अगर सक्षम अधिकारी यहाँ के एमडी अगर उसका आदेश जारी कर दें और उसके बावजूद भी उस धरातल पर किसानों का जो बिजली का बिल निकल रहा है, जैसे मान लीजिए 2 साल से ऊपर हो रहा है, 1 अप्रैल 2023 से किसानों की बिजली फ्री है, माफ है, लेकिन बिल किसानों का अभी भी निकल रहा है और प्लस उस पर ब्याज सही निकल रहा है। आज हम लोग उसी बात को लेकर यहाँ धरने बैठे हैं कि जब आदेश जारी हो गया तो फिर किसानों का बिल क्यों निकाला जा रहा है और लाखों में बिल बकाया हो गया दो वर्षों में। जब वो बकाया हो गया तो ये भी एक बात समस्या खड़ी है कि वो बकाया आखिर सरकार देगी या किसान को देना पड़ेगा। केवल ये मौखिक कहा जा रहा है कि आपको ये बिल देना नहीं है। अरे हमें नहीं देना है तो उसी बिल पे नीचे लिख दीजिए कि ये किसान को बिल पे करना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे सरकारी दवाओं पे लिखा होता हो कि ये नॉट फॉर सेल, सरकारी राशन पे लिखा होता है कि ये बिक्री के लिए नहीं है, तो वैसे बिल पर भी लिख देना कि ये किसान को बिजली का बिल दे नहीं है। लेकिन ये सिर्फ अभी किसानों को गुमराह कर रहे हैं और 27 के इलेक्शन तक मुझे जैसा फील होता है ये इलेक्शन तक इसको खींच के ले जाना चाहते हैं। फिर उसके बाद में जब इलेक्शन आएगा तो ये फिर कोई लालीपॉप देंगे, तब तक किसान का 3 से 4 लाखों में बकाया हो जाएगा। कहीं ना किसान को फिर जमीनें बेचनी पड़ेंगी, वो बिल कहाँ से अदा करेगा। लेकिन सरकार के अधिकारी और सरकार लगातार ये बात कहती है कि हमने किसानों के बिल माफ़ कर दिए हैं, कोई बिल बाकी नहीं, आप कह रहे हैं बिल बाकी है। इस संबंध में मैंने 22 जनपदों के विभिन्न किसानों के मैंने निजी नलकूपों के बिल 2 माह पहले मेरी शक्ति भवन के एमडी साहब से और शक्ति भवन के चेयरमैन साहब से मेरी 5 सदस्यीय वार्ता हुई थी। वार्ता में मैंने उनको बिल दिया था, मैंने उनको बिल दिखाया था, किसी का 2 लाख, किसी का 1.5 लाख, किसी का 1 लाख बिल बकायेदार हो गए हैं और खाली किसानों को गुमराह किया जा रहा है। किसानों का बराबर बिल निकल रहा है, ब्याज सहित बिल निकल रहा है और इस संबंध में मैंने 22 जनपदों के किसानों के बिल दे रखे हैं, उस पर ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जो ये नाराजगी है आपकी अगर इस तरीके से बनी रही तो 2027 का चुनाव भी करीब आ रहा है, नाराजगी देखने मिल सकती है क्या? जाहिर सी बात है, जब किसान अगर आज आंदोलित है, नाराज है, पीड़ित है, वो अपने दुख में है और आज उत्तर प्रदेश के चारों एमडी कार्यालयों पर धरना चल रहा है और मांग उसकी 3 यही है कि किसानों का जो सरकार ने वादा किया था बिजली माफी वाला, उसको ये अपने सिर्फ ये सॉफ्टवेयर में इनको अपडेट करना है, ये नहीं कर रहे हैं। और एक किसानों की मांग है जो एग्रीकल्चर किसान के फीडर हैं उन पे 15 घंटे बिजली कर दीजिए। तीसरी बात यह है कि किसान के जो निजी नलकूप के ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, 25 kVA के ट्रांसफार्मर और एक महज ट्यूबवेल, वो ट्रांसफार्मर कैसे खराब हो रहा है। जिस कंपनी का ट्रांसफार्मर आज ये बिजली विभाग कंपनियां खरीद रही हैं तो कहीं ना कहीं उनमें कंपनियों में भी मिली भगत है। इसकी जांच होनी चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर 25 kVA पे और एक टेबल का जो 7.5 HP का टेबल है, ट्रांसफार्मर कैसे खराब हो रहा है। ट्रांसफार्मर खराब हो रहा है, वो 24 घंटे में बदला नहीं जा रहा है। कहने का अधिकारियों की लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये सही बात पहुंचाते ही नहीं है। इसलिए मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास और माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पास ये सही बात पहुंचे कि किसानों का बिजली का, किसानों का निजी नलकूप का बिल निकल रहा है, किसानों के निजी नलकूप के ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं, वो बदले नहीं जा रहे हैं और जो 10 घंटे जो बिजली है वो मात्र सिर्फ 6 से 7 घंटे ही मिल रही है। बात करें, धन्यवाद आपका। देखिए किस तरीके से इन्होंने तीनों प्रमुख मांगे बताएं तो कहीं ना कहीं इनकी मांगे लगातार ही अधिकारियों से मुलाकात करते हैं, उनको बताते भी हैं, लेकिन अधिकारी इनको हाँ तो करते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे नाराज़ होकर आज इन लोगों ने अपना धरना कर दिया और अनिश्चितकालीन का ऐलान भी कर दिया। अगर इनकी सुनवाई नहीं होगी तो इस तरीके लगातार धरने पर बने रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ आकाश चंद से मैं समीर खान, लखनऊ।